कई साल पहले की बात है। एक राजा की अचानक मौत हो गई। उसकी रियासत खत्म हो चुकी थी। उसकी रियासत का सारा खजाना एक गुफा में छिपा था और यह बात सबको पता थी। लेकिन कोई भी इस खजाने को नहीं ढूंढ पाया था। अफवाह थी कि इस खजाने की रक्षा कोई भूत करता है। एक दिन इस गांव के एक गरीब आदमी के बेटे ने इस खजाने को ढूंढने का फैसला किया और अपने पिता से इजाजत मांगने लगा। पिताजी, मैं कई दिनों से आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपको तो पता है कि राजा मर चुका है और वह अपना सारा खजाना गरीबों से इकट्ठा करके खुद जमा कर रहा था, लेकिन भगवान को जो मंजूर हुआ, अब मैं वो खजाना ढूंढकर उन सभी गरीबों को वापस करूंगा जिनसे राजा ने खजाना छीना था। मैं तो बस आपसे इजाजत लेने आया हूँ। नहीं बेटा, तुम हमारे सबसे बड़े बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब झंझटों में पड़ो। पिताजी, वैसे भी तो हम कभी न कभी भूख से मर ही जाएंगे। क्यों न यही अच्छा हो कि हम अपने साथ साथ कई गरीबों का भला कर दें। अगर भगवान को मंजूर होगा तो ऐसा जरूर होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। जाओ, भगवान भला करेगा। अगले दिन सुबह होते ही राहुल खजाना ढूंढने के लिए निकल गया। इस तरह वो कई दिनों तक इस गुफा को ढूंढता रहा और इतनी मेहनत के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गुफा के मुंह से कुछ झाड़ियों को हटाया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे बॉस के सामने ढेर सारा सोना था। जब उसने सोने को उठाने की कोशिश की तो उसके सामने एक भूत प्रकट हुआ। पहले भी बहुत लोग सोने को लेने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और अब तुम्हारी बारी है। मैं ये सोना अपने लिए नहीं लेने आया हूँ। मैं तो यह अपने गांव के गरीब लोगों के लिए लेने आया हूँ, जो लोग हर दिन भूख से परेशान होते हैं। वैसे भी तो ये सोना यहाँ पर काफी देर से पड़ा हुआ है। जो भी यहाँ आता है वो यही बात बोलता है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ता। भूत ये बोलता हुआ उसकी तरफ अपनी शक्तियां मारता है, लेकिन वे राहुल को लगने से पहले ही रुक जाती हैं। इस तरह भूत समझ जाता है कि यह सही आदमी है जो कि इस खजाने को सही तरह से इस्तेमाल करेगा। तुम ये सब खजाना लेकर जा सकते हो। याद रखना, तुम इसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। इस तरह राहुल गांव के लोगों को बुलाकर उनमें बराबर सोना बांट देता है। इस तरह गांव में दोबारा खुशहाली आ जाती है।